भाग 15। आल्हा की जुबानी महोबा में विजय के बाद चारों ओर उल्लास का वातावरण था। माता मल्हना ने अपने पुत्रों की आरती उतारी, तिलक लगाया और संपूर्ण महोबा नगर को सजवा दिया गया। वीर पुत्रों ने मांडवगढ़ की पराजय का प्रतिशोध ले लिया था, परंतु उनके मन में अब भी अपने पिताओं के अंतिम संस्कार की चिंता थी। इसलिए ऊदल और मलखान पिंडदान हेतु गया की ओर प्रस्थान कर गए। वहां वे धर्मपूर्वक कर्मकांड संपन्न कर जब लौटे तो महोबा फिर से उत्सव में डूब गया, जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। एक सुबह ऊदल अपने बाग में सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक तोता बार बार उड़कर अलग अलग स्थानों पर बैठ रहा है, मानो किसी बात की ओर इशारा कर रहा हो। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि तोते के गले में कुछ बंधा हुआ है। यह साफ था कि वह कोई संदेशवाहक पक्षी है। ऊदल ने स्नेह से तोते को बुलाया। कुछ देर देखता रहने के बाद तोता बोला, क्या तुम ऊदल हो? यह सुनते ही ऊदल चौंक गए। जब उन्होंने उत्तर दिया तो वह तोता उनके कंधे पर आ बैठा। ऊदल ने उसके गले से वह पत्र निकाला और पढ़ना शुरू किया। पत्र देखकर उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह पत्र नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवान ने लिखा था। उसने लिखा था कि वह ऊदल के बड़े भाई आल्हा को अपना जीवन साथी मान चुकी है। हालांकि उसने कभी महोबा के वीरों से भेंट नहीं की थी, लेकिन उनके पराक्रम की कहानियां सुन सुनकर उसके मन में आदर और प्रेम दोनों उत्पन्न हो गए थे। राजा नैपाली ने विवाह प्रस्ताव अन्य राज्यों में भेजे, पर महोबा को जानबूझकर अपमानित किया, क्योंकि वे बनाफर वंश को अपने बराबर नहीं मानते थे। लेकिन सुनवान ने साफ लिखा था कि वह केवल आल्हा को ही अपना पति स्वीकारेगी और किसी से विवाह नहीं करेगी। उसने ऊदल से विनती की थी कि वह किसी भी तरह आल्हा से उसका मिलन करवाए। पत्र पढ़ने के बाद ऊदल ने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस धर्म कार्य में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने वह पत्र लेकर सीधे राजा परिमाल के पास पहुंचे और पूरी बात निवेदन पूर्वक सुनाई। राजा परिमाल ने पत्र पढ़ा, पर उनका चेहरा तनाव में आ गया। तभी मलखान भी वहां आ पहुंचे और पत्र पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया। राजा परिमाल ने स्पष्ट कर दिया कि यह सुनवान द्वारा आल्हा को लिखा गया प्रेम संदेश है, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की। नैनागढ़ का शासक महोबा से कोई संबंध नहीं रखना चाहता और हाल में ही एक युद्ध के चलते महोबा की सेना अब भी थकी हुई है। ऊदल और मलखान ने एक साथ उत्तर दिया, दादा, इस बार युद्ध नहीं होने देंगे। हम शांति से यह कार्य पूरा करेंगे। राजा परिमाल ने उन्हें समझाया कि बिना युद्ध कोई राजा अपनी बेटी नहीं देता और नैनागढ़ के राजा के 3 शक्तिशाली पुत्र हैं, योगा, भोगा और विजय। लेकिन दोनों वीर पुत्रों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। जब राजा परिमाल ने देखा कि ये दोनों मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने यह जिम्मेदारी रानी मल्हना को दी, शायद वह उन्हें समझा सके। रानी मल्हना ने अपने पुत्रों को बुलाया और स्नेह से समझाया, लेकिन मलखान ने दृढ़ता से कहा, माता, एक नारी ने हमसे सहायता की याचना की है। वह भैया आल्हा को अपना जीवन साथी मानती है। यह हमारा धर्म है कि हम उसके अनुरोध को आदर दें। यदि हमने मुंह मोड़ा तो न केवल एक नारी का विश्वास टूटेगा, बल्कि महोबा की प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी। शायद यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ऊदल और मलखान ने माता मल्हना को विवश कर दिया कि वह मेरे विवाह की तैयारी शुरू करवा दे। माता मल्हना को समझ आ गया कि लड़कों ने जिद पकड़ ली है तो मानने वाले नहीं हैं। यदि उसने मना किया तो लड़के कोई और तरीका तलाश लेंगे। यह सोचकर उन्होंने माता दिवला और तिलका को बुला लिया। उन्हें बुलाकर बताया कि लड़के किस जिद पर अड़े हैं। अब बस एक ही मार्ग है कि हम पंडित को बुलाकर उससे शुभ घड़ी पूछे। पंडित ने पंचाग खोलकर पढ़ा और बोला, विवाह के लिए आज से लेकर महीने के अंत तक जो भी तिथियां सभी शुभ है, इसलिए जब चाहे विवाह का दिन तय कर सकती है। जब विवाह तारीख निकल आई तो फिर उसकी तैयारियां चलने लगीं। स्त्रियों ने मंगलगान शुरू कर दिया और फिर तेल हल्दी की रस्म निभाई जाने लगी। मुझको जोड़ा जामा पहनाया गया। सभी प्रजाजन को धान्य से नवाजा गया। फिर मेरे लिए एक सुंदर पाल की तैयारी की गई, जो तरह तरह के पुष्पों से सजाया गया। उधर जब कुआं पूजने की रस्म निभाने की बात चली तो दिवला आगे बढ़ी तो माता मल्हना ने उन्हें कहा कि मेरी मां वही है, इसलिए वही कुएं का पूजन करेंगी। उनकी बात सुनकर दिवला मां मुस्कुरा उठी और बोली, महारानी, यह सच है कि मेरे पुत्रों का पालन पोषण तुमने किया है, इसलिए उनकी रस्मों को पूरा करने का अधिकार आपका है।
माता मल्हना ने विधिवत कुआं पूजन किया और उसके उपरांत रीति के अनुसार उन्होंने कुएं में गिरने का अभिनय किया। तब मैंने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उन्हें भरोसा दिलाया कि विवाह निश्चित होगा, इस विवाह को कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैंने उन्हें जमीन पर उतारकर तीनों माताओं के चरणों को स्पर्श किया। तीनों ने विजयी होने का मुझे आशीर्वाद दिया। उनसे आदेश लेकर महोबा की सेना ने कूच कर दिया। नैनागढ़ को ऊदल ने सुनवा के नाम एक पत्र लिखा। भौजी ऊदल का चरण स्पर्श स्वीकार करो। मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैंने भैया को तैयार कर लिया और अपने परिवार को भी। आप निश्चिंत होकर तैयार हो जाओ, आप भैया की ही पत्नी बनेंगी। यह ऊदल का वचन है। प्राण जा सकता है पर एक महोबी का वचन कभी नहीं टल सकता। आपका देवर उदय सिंह राय चिट्ठी उस तोते के गले में बांधी और फिर उसे उड़ा। वह तेजी से एक दिशा में गायब हो गया। महोबा की सबसे मजबूत सेना नैनागढ़ के लिए रवाना हो चुकी थी। मैं पालकी में सवार था और मेरे बाकी भाई अपने अपने अश्वों पर सवार होकर मेरी पालकी के आजू बाजू चल रहे थे। मैंने सुनवा को कभी देखा नहीं था, नहीं कभी उसके बारे में सुना था, पर उसका नाम मुझे परिचित सा लग रहा। यदि वह पत्र मुझे भेजती तो शायद मैं नहीं जाता, पर वह दूरदृष्टि वाली राजकुमारी थी। उसने मेरे प्रिय ऊदल को संदेशा भेजा। उसे शायद इस बात का पता था कि जब वह ऊदल को लिखेगी तो फिर वह निश्चित ही तैयार हो जाएगा और मुझे तैयार कर लेगा। महल नैनागढ़ से 5 कोस पहले ही बारात रोक दी गई। सबसे पहले उन्हें एक संबंधी का सम्मान देना जरूरी था, इसलिए पहले दूत भेजना मंजूर हुआ। इस काम के लिए रूपण को तैयार किया और फिर उसके हाथ पत्र देकर भेज दिया। रूपण पत्र लेकर नैनागढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जब द्वारपाल को पता चला कि महोबा से एक दूत उनके लिए कोई संदेश लेकर आया है, तो फिर उस द्वारपाल ने रूपण को एक प्रहरी के साथ महाराज नेपाली के दरबार में भेजा। उसने महाराज को जाकर प्रणाम किया और फिर वह पत्र महाराज को थमा दिया। महाराज नेपाली ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को रूपण को पकड़ने को भेजा। जब रूपण ने देखा कि सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ रहे तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और उन सैनिकों को हराते हुए वह मुख्य द्वार से बाहर आ गया। वह तेजी से डेरे पर पहुंचा। उसके हाथ और वस्त्र रक्त से सने हुए थे। उसे इस हालत में देखकर सभी सन्न रह गए। आखिर ऐसा क्या हो गया रूपण, जो तुम रक्त से सन गए? मलखान आगे बढ़कर रूपण से पूछा। भैया, यह लड़ाई तो लगता है मांडवगढ़ की लड़ाई से भी ज्यादा भयंकर होने वाली है। उसने फिर वहां घटी सारी बातें बता दी। चिंता मत करो रूपण, जब मनुष्य के भीतर अनहकार जन्म ले लेता है तो फिर उसे वही अनहकार निगल जाता है। तुम खेमे में जाकर अपना उपचार करो, मैं अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करता हूं। उधर नेपाली सतर्क हो गया। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर दरबार में घटी घटना बता दी। उसने उन लोगों को युद्ध के लिए सज्ज रहने को कहा। पिताश्री, आप निश्चिंत होकर रहे। इन महोबा वालों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनके मन का भ्रम टूट जाएगा। जोगा ने अपने पिता से कहा। जोगा ने उन्हें यह भी बताया कि महोबा की सेना बहुत ही विशाल है, 5 कोस में फैली हुई है उनकी सेना। चिंता मत करो जोगा, इन महोबा वालों का मन बढ़ गया है, ये बनाफर है। मैंने तो इन लोगों को निमंत्रण भी नहीं भेजा था, पर पता नहीं ये लोग कैसे आ गए। राजा नेपाली ने अपने पुत्र से कहा और फिर जोगा को सेना लेकर उसने आक्रमण के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के भीतर ही नैनागढ़ की सेना महोबा की सेना के सामने आ गई। जब मलखान ने देखा कि नैनागढ़ की सेना आक्रमण के लिए आगे बढ़ आई थी, मलखान ने भी शीघ्र अपनी सेना को आक्रमण के तैयार करके भेज दिया। युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर जबरदस्त संसाधन होने के कारण युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। दोनों ओर तोपें चल रही थीं। युद्ध मैदान में बस एक ही स्वर सुनाई देता था, वह था तलवारों, और लोगों के चिल्लाने का बाकी सारे स्वर दब गए थे। जमीन लाशों से पटने लगी थी। धीरे युद्ध मैदान में रक्त की नदी बहने लगी थी। अचानक ऊदल के आ जाने से महोबा के सैनिकों में दुगना जोश आ गया। महोबा के सैनिक इस समय ज्यादा प्रबल दिख रहे थे। जोगा 3 लाख सैनिक लेकर आया, पर इस समय उसके पास आधी सेना ही बची थी। अब नैनागढ़ के सैनिकों का करुण विलाप उन तलवारों की टकराहट में एक अलग ही आवाज पैदा कर रहा था। यह सूचना जब राजा नेपाली सिंह को मिली तो एक बार तो घबरा उठा। जिस रफ्तार से महोबा वाले उसकी सेना को काट रहे थे, यदि उसी रफ्तार से काटते रहे तो उसकी हार कुछ घड़ियों के बाद हो जाने वाली थी।
अचानक नेपाली सिंहा को कुछ याद आ गया। उस बात के अचानक याद आ जाने से उसकी आंखों में एक अलग ही चमक जाग उठी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।